ओके, सो आज है 8 अप्रैल, दिन है वेंसडे। कल का मैंने अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया था जो भी, क्योंकि कल थोड़ा सा ये था कि जो हमारे पास में न्यूज़ थी या जो भी हमारे पास में अभी आ रहा है मार्केट में, जो चल रहा है या फिर जो भी हो रहा है, उसकी वजह से कल का भी दिन मैंने ऐसे ही स्किप किया था। ठीक है, मंडे को भी स्किप, कल भी स्किप, आज भी स्किप। सो अगर मैं कल की और आज की दोनों को मिला करके बात करूं तो जैसे आपको पता ही है भाई, देखो ये ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे में 8:30 AM पे दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे लेकर के जाऊं तो कल क्या था कि कल ट्रम्प ने बोल दिया कि वो आज ईरान को पूरा पूरा तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसा कुछ है कि मिसाइल्स, बम, ये सब फोड़ देगा, है ना। इस तरीके से उसने ट्वीट किया था। फिर पता नहीं पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट, मैं इतना देखा नहीं, लेकिन यह है कि वो कुछ नेगोशिएट करते हैं, तो जो ट्रम्प है उसने होल्ड पे रख दिया 2 वीक्स के लिए, उसने डिले कर दिया। ठीक है, उसको जो भी बमबारी करना था वो डिले कर दिया ठीक है। उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट हुआ या फिर क्या क्या हुआ था, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर जो मैंने ये रेंज की बात की थी, ये जो रेंज है उसका अगर आप देखोगे, इसी के ऊपर जो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी। मैंने कहा था मंडे के दिन कि ये लिक्विडिटीज़ जा सकती है, जो ये इतना स्मूथ सी है ना, ये जा सकती है लिक्विडिटीज़। तो कल का दिन क्या था कि हमारे लिए कल का दिन ऊपर की तरफ था। तो ये कल की कैंडल है, ये इसको इग्नोर कर, अगर इसको भी देखना है तो मैंने जैसे बोला ना कि उसने ट्रम्प ने होल्ड पे रख दिया अपना बमबारी वगैरह 2 हफ्तों के लिए। तो इसकी वजह से ये मार्केट में काफ़ी उछाल आया है और इसने ये कई कई सारी लिक्विडिटीज़ को इसने पूरा किल कर दिया। और मार्केट अभी कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे, इस डेलिंग रेंज की, ये जो डेलिंग रेंज था हमारे पास में उसके बिल्कुल ऊपर गया है मार्केट, है ना। उसको कहीं ना कहीं टच करके मार्केट रिवर्स हो रहा है। उसने कई सारी लिक्विडिटीज़ क्लियर कर दी हैं। ऐसा ही हमारे S&P में भी था। ठीक है, अब अगर मैं कल की बात करूं तो कल में क्या हुआ था, अगर आप देखोगे, अगर आप अच्छे से प्राइस को रीड करोगे तो ये जो हमारे पास में BPR था, मार्केट इसको ऊपर की तरफ नीचे की तरफ क्लोज नहीं कर रही थी। इवन थर्सडे के दिन ही मार्केट में ये आ गया, फिर फ्राइडे, फिर कल मंडे को यहाँ आता। तो मार्केट इसके अपर हाफ पे घूम रही थी, अपर हाफ पे घूम रही थी मार्केट। ठीक है, तो हमारी टारगेट ऊपर की तरफ थे, ये थे। ये जो उछाल आया वो उसी की वजह से आया। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट पे जा कर के दिखाऊं, देखो 4 आवर पे जो मैंने कहा था ना, ये एक लॉक लग गया है मार्केट को नीचे जाने के लिए। तो ये एक लॉक था, है ना। मैंने कहा था ना, अगर मार्केट इसको तोड़ती है, मान लो जो ये इसने BPR बना दिया, अगर मार्केट इसको तोड़ती तो फिर वो नीचे ही जाएगा, फिर वो तोड़ देगा। कहाँ तोड़ा उसने, फिर उसने तो बॉडी भी प्रेजेंट नहीं की ढंग से। एक बार बस न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है, हाँ, ऊपर ही गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन हुई मार्केट संडे 6 PM को, और मार्केट ऊपर ही गया। मंडे, ट्यूसडे, फिर वेंसडे ऊपर ही गया। क्यों, इसने ये 4 आवर पे ये जो बन गया था हमारे पास में, ये ऐसा डिफेंस कर रहा था मार्केट को नीचे जाने के लिए। तो मैंने बोला था कि मार्केट को अगर ये तोड़ता है, अगर मार्केट ने इसके लोअर 50% पे मार्केट आ गई तो वो फिर नीचे ही जाएगा, नीचे की रेट लगाएगा। उसने तो अपर हाफ को भी उतने ढंग से फिल नहीं किया, उसके ऊपर ही घूमता रहा। कल की कैंडल, वो जो प्रीवियस कैंडल का जो लो था, ठीक है, उसने वो स्विप किया। और क्या हुआ कि जब उसने 2 वीक्स के लिए होल्ड पे रख दिया, ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, है ना, अच्छा कुछ बोल दिया, या फिर, है ना, जंप आ गया मार्केट में उसी टाइम पे। अगर आप टाइम भी देखोगे तो नीचे देखो 1 PM 7 अप्रैल का टाइम, ये यहाँ पे था। फिर उसके बाद में 5 PM, अगर मैं 1 आवर पे 15 मिनट पे जा करके देखो, है ना, मार्केट ने ऊपर की राइड लगाने से पहले मार्केट ने प्रीवियस का जो डेली लो था उसने वो किल किया। इस तरीके से जैकेट हाई किल किया, छुरा मारा। छुरा मारने के बाद में कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं किया, ऊपर रिवर्स हो गया। ठीक है, और जो ये आया था, रिवर्स आया था, तो ये देखो, ये 5 PM के बाद में मार्केट में ये उछाल आया था। 5 PM के बाद 6:30 बाद में, ठीक है। तो ये 5 PM के बाद में मार्केट में ये उछाल आया था। कल की बात करते हैं कि कल क्या हुआ था मार्केट में। ठीक है,
हमारे पास में 1 आवर का ये एक एफ था। 1 आवर पे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कौन सा एफ। ये 1 आवर का एक एफ था, जिसका जो सी ई है वो ये जो हमारे पास में डेली एफ था उसके सी के साथ में ओवरलैप कर रहा था। 15 मिनट पे जा कर के देखोगे तो 9:30 के पहले पहले मार्केट ने ये एक लो और उसी के जस्ट पीछे ये स्मूथ लो इसने छोड़ दिया था। ठीक है, अब अगर हम एक बार एसएनपी में भी एक बार नज़र मार लेते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो वही हुआ है। ये देखो उछाल आया, कितना बड़ा उछाल आ गया, कितनी सारी लिक्विडिटी इसने क्लियर कर दी। ठीक है, हम चलते हैं इस सीधे 15 मिनट पे। इसमें भी वही ये देखो ये उछाल कब आया, 5 PM के टाइम पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 9:30 पहले ये लो था और ये एक लो था। ठीक है, तो दोनों में लूज थे, एसएनपी में भी थे, नेस्डैक में भी थे। ठीक है, ऊपर पास में ये एक बीपीआर पड़ा हुआ था, ये एक एफईजी जो कि बुलिश था और ये एक एफईजी जो कि बेरिश था। ओवरलैप करते हैं, बीपीआर बनता है। ठीक है, 9:30 के पहले मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, उसने ये ऊपर 9:30 के पहले जब 9:30 ओपनिंग होती है मार्केट ने ये हाई नहीं लिया था। अगर आप इस पे जाओगे, इसने क्या किया, इसने ये अगर टाइम देखो 8:45, यहाँ पे टाइम देखोगे 8:45 एसएमटी डाइवर्जेंस। ठीक है, इसने ले लिया था, एसएमटी डाइवर्जेंस हुआ, नीचे जो लो पड़े हुए थे वो हमारे टारगेट बन सकते थे। हमारा पहले 9:30 के पहले पहले हमारा जो टारगेट था वो ये हाइस थे, ये हाइस थे। ठीक है, अब मैंने जैसा कहा कि ये डिफेंड करेगा मार्केट को नीचे जाने के लिए, तो नीचे भी काफ़ी स्मूथ लोस थे। तो या तो 9:30 के पहले इन स्मूथ लोस को ले फिर ऊपर जाए, तो मार्केट ने क्या किया, पहले ऊपर का लिक्विडिटी क्लियर किया 9:30 के बाद। 9:30 ओपनिंग होती है उसके बाद इसको क्लियर किया। एसएनपी ने नहीं किया था, एसएमटी डाइवर्जेंस बन गई और ऑलरेडी हमारे पास में ये कुछ लो पड़े हुए थे, वहीं पे 1 आवर का बीपीआर का और वो सी वगैरह था। ठीक, तो मार्केट उस तरफ जाती है। अब अगर इसी टाइम पे अगर मैं 5 मिनट पे ले जा करके दिखाता हूँ वही टाइम पे, तो ये 5 मिनट पे देख लो वही चीज़ किस तरीके से डिलीवरी हुई थी मार्केट में। ठीक है, ये लोग क्लियर किया। हमारे पास में यहाँ पे कोई ऐसा कुछ एफजी नहीं था। हमारे पास में कब था, 1 मिनट पे अगर आप चाहोगे तो हमारे पास में 1 मिनट पे था। ठीक है, 1 मिनट पे ये रहा। ठीक है, 1 मिनट पे हमारे पास में यहाँ पे एक एफजी बनता है, ये 9:30 के पहले ये ले लिया, नीचे ये लोस पड़े हुए हैं ये। ठीक है, स्मूथ लोस। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 9:30 के बाद में फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ये था, मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है। ठीक है, यहाँ पे एमएसएस होता है, ये यहाँ पे एमएसएस। ठीक है, कैसे ये देखो। ठीक है, एमएसएस होता है यहाँ पे, एमएसएस होने के बाद में मार्केट रिवर्स होती है। ये जो इन्वर्जन लेवल पे आ गया था एफजी, उसको टच किया मार्केट ने और मार्केट वो इसी क्लीन लो तक गई थी। 1:2 का हमारा टारगेट हो सकता था कल के दिन के लिए। कल भी हमने ट्रेड नहीं ली थी, है ना। ये देखो ये मार्केट कहाँ पे रुक रही है, ये जो हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक है उसके लोअर क्वाड्रेंट पे बॉडी रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो कल बहुत इजी पीजी था, कुछ नहीं था यार, इजी पीजी सा ट्रेड था, कुछ था ही नहीं इसमें। और जैसे ही टारगेट डन हुआ बस हमारा काम खत्म। फिर ये लाइन हुआ डीलिंग रेंज का लो है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर फिर देखते हो फिर ऊपर आती है फिर नीचे आते, फिर ये कल का फिर प्राइस एक्शन इस तरीके से वर्क करता है, डेली लो उड़ा करके मार्केट चली जाती है। ठीक है, अब हम आज की बात करते हैं। आज क्या हुआ, 15 मिनट पे जाओ। 15 मिनट पे जाने के बाद में ओके, तो हम थोड़ा सा उसको भी देख लें साथ में, डॉलर इंडेक्स को भी देख लें। डॉलर इंडेक्स ने क्या किया था। ओके, तो देखो ये इस एफजी के ऊपर था मार्केट। ठीक है, कल की कैंडल नीचे क्लोज होती है। ठीक है, कल की सिर्फ बात करते, ये आज का है, देखो कितना बड़ा गैप डाउन मारा, कितनी सारी लिक्विडिटीज ने इसने किल कर दिया, मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटीज को इसने किल कर दिया। ठीक है, हम चलते हैं 4 आवर पे चलते हैं पहले। ठीक है, कल की बात करते हैं, कल मार्केट में क्या हुआ।
हमारे पास में क्या था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये एफ क्या किया था मार्केट ने, इसको रिस्पेक्ट दे रहा था नीचे की तरफ। मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, इसको एज ए इन्वर्जन लेवल पे आ गया। हम चाहते थे मार्केट, कल का टाइम यहाँ था, मार्केट यहाँ क्लोज थी, 4 आवर का ये एफ था, तो ये भी क्रॉस करने में इसको टाइम लगता। 1 आवर पे चलो, 1 आवर पे बताता हूँ फिर कैसे क्या क्या हुआ। ये कल का है, ठीक है। हमारे पास में एक 15 मिनट का एफ था, उसके नीचे नीचे ही, ये मंडे का है भाई, सॉरी ये है ट्यूसडे, ठीक है। तो ये जो एफ आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी ओवरलैपिंग इससे होती है 4 आवर का सी से 9:30 के पहले पहले। अब अगर ये इसके नीचे आ गया 9:30 के पहले पहले और इसको ऊपर से 4 आवर का एफ भी इसको क्रॉस करना है, तो माइनर लिक्विडिटी ऊपर की तरफ थी 9:30 पहले, इसको अगर क्रॉस करता है तो फिर जो हमारा वो है वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब इसने क्या किया, ये 9:30 के टाइम पे मार्केट यहाँ कहीं पे ऐसे ही घूम रही थी इसी के नीचे लोअर हाफ पे, और इसी टाइम पे नेस्डैक ने तो नीचे आकर के कंप्लीट भी कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती थी, थोड़ी सी हो सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप डॉलर को देखते हो तो मार्केट तो इसके नीचे घूम रही है ना। इसको ऊपर की तरफ तोड़े तो थोड़ा कुछ बनता है आइडिया कि हाँ कुछ तो बन रहा है आइडिया, लेकिन ये नीचे की तरफ थी तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती थी, ठीक है, स्टिल। क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो फिर वो कैसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। ये तो बाद में कंसोलिडेट हुआ, 9:30 के टाइम पे आपको थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन नेस्डैक और S&P ने आपको थोड़े से इमेज क्लियर कर दी नीचे को, इसलिए इजी पीजी था, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के दिन पे। आज के दिन पे ये है हमारा आज का दिन। ये हमारे पास में है FG 15 मिनट का, इसी के नीचे ये लिक्विडिटी। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहा था, ये 2 लिक्विडिटीज़ थी जिसकी तरफ हमारा फोकस था, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट करती है काफ़ी। ये हमारे पास में एक FG था 9:30 के पहले पहले, मार्केट तो इसके नीचे आ गई थी, ठीक है, 15 मिनट पे। इसी को अगर मैं 5 मिनट की नज़र से दिखाऊं, ठीक है, 5 मिनट की नज़र से दिखाऊं तो अब देखो काफ़ी इजी पीजी था। ये ऊपर कुछ हाइस पड़े हुए थे लेकिन मार्केट काफ़ी पंप कर चुकी थी और ये इक्विलिब्रियम है, तो मार्केट ने नीचे का सेल साइड अभी छोड़ कर के आई थी मार्केट, ठीक है। ये वही लूज थे, ये लो है ना। सेल साइड लिक्विडिटी नंबर 1, लिक्विडिटी नंबर 2, लिक्विडिटी नंबर 3, ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसने ये कुछ लोस को उड़ा करके ये हमारा काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लो बन गया, ठीक है। मार्केट ने उसको उड़ाया तो ये कुछ लॉन्ग टर्म लो जैसा बन गया यहाँ पे, ठीक है। 9:30 के टाइम पे मार्केट ओपन होती है, ऊपर का बाय साइड लिक्विडिटीज़ को क्लियर करता है। उसने ये हाई नहीं लिया, ये हाई लेता है। और अगर हम इसी टाइम पे आज की बात करें तो मार्केट ने तोड़ नीचे गई है भाई, ये तो फिर तोड़ नीचे गई है, ठीक है। ये कहाँ पे गैप डाउन मारा, ये 9:30 कहाँ होते हैं भाई, यहाँ 9:30 वगैरह था ये। ये रहा 9:30 के टाइम पे ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, अच्छी बात है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। इसी टाइम पे नए S&P की बात के लिए जाए तो S&P भी यहीं कहीं घूम ही रही था। ये है ना। 1 मिनट पे जा कर के दिखाते हैं। अगर आप देखोगे तो 9:30 के टाइम पे नीचे, इसके भी नीचे लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी। ये स्मूथ सी लिक्विडिटी, ये कितनी स्मूथ सी लिक्विडिटी है, ठीक है, ये कितनी स्मूथ सी लिक्विडिटीज़ है। इसने कब किल किया इसको, अगर हम टाइम देखें तो 9:40, अगर मैं इसमें जाऊं टाइम देखूं तो 9:40, वाओ व्हाट द हेल, मतलब व्हाट द, अच्छी बात है। 9:30 ओपन होती है, ये बाय साइड लिक्विडिटी थोड़ा सा क्लियर करती है, थोड़ा सा विक लगाती है, जबकि जो हमारा नेस्डैक है उसने अच्छी विक लगा करके इसको ले लिया, ठीक है। 1 मिनट पे जा कर के देखोगे तो 1 मिनट में और भी अच्छे से समझ आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। 9:30 ओपन, इसको नीचे लिक्विडिटीज थी, ऊपर मार्केट ने काफ़ी पंप दे दिया है तो थोड़ा रेस्ट भी करेगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारे इसके नीचे ये जो लाइन दिख रही है ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का अपर क्वाड्रेंट है, क्योंकि न्यू वीक ओपनिंग गैप ना क्योंकि मार्केट में काफ़ी पहले से ही उछाल आ गया था, तो जो
ओपनिंग गैप, न्यू वीक कह रहा हूँ भाई, ओपनिंग गैप, ओपनिंग ORG, ओपनिंग रेंज गैप। मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर देते हैं हर कन्फ्यूज़न। ये यहाँ पे टाइम देखो, ये 4 PM, तो 4 PM पे रेगुलर ट्रेडिंग आवर पे मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है। इसने यहाँ से लेकर के 9:30 ओपनिंग तक अगर हम फिब लगाएंगे ना, तो जो हमारा क्वाड्रेंट अपर क्वाड्रेंट होगा वो उसी वहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से 9:30 ये, तो ये देखो मार्केट कहाँ तक आई है रिट्रेस करने। मैंने बोला ना ओपनिंग गैप भी है, ओपनिंग गैप और मार्केट पंप करते रही, ओपनिंग गैप है, नीचे का सेल साइड लिक्विडिटी भी है, उसी के नीचे ये CE भी है काफ़ी, है ना। और ये ओपनिंग रेंज गैप का लोअर अपर क्वाड्रेंट, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है क्योंकि मार्केट रिटेस्ट करती है अपने ओपनिंग रेंज तक, ठीक है। ये तो वो अपर लोअर या फिर CE तक जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ था आज का बायस, हमने जो बोला, ठीक है। ये इस तरीके से अगर मैं इसको उड़ा ही देते हैं, ठीक है, ये है CE ओपनिंग रेंज गैप का। तो आज का बात हम करते हैं, तो मार्केट ने क्या किया, जो हमारे पास में लॉन्ग टर्म लो था ये, ठीक है, मार्केट ने 9:30 पहले बाय साइड क्लियर कर दिया, गुड। नीचे आता है, ये लॉन्ग टर्म लो को अपने ब्रेक करता है बॉडी से, और ये जो सेल साइड लिक्विडिटी नंबर 1 थी उसको लेता है। हमारे पास में 2 और रेस्ट कर रहे थे, ऊपर जा करके फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप के लोअर हाफ 50% के नीचे था, ठीक है, लोअर 50% पे था। तो यहाँ से हमारी एक ट्रेड बन सकती थी, यहाँ पे ट्रेड, ये जो FG था इसी के जस्ट ऊपर, ये सेकंड कैंडल के ऊपर हमारा वो अपना SL, ठीक है। और मार्केट में हमारा टारगेट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक टारगेट, जो हमारा लिक्विडिटी था वहाँ तक टारगेट हो सकता था। इजी पीजी था, कुछ नहीं था इसमें, कौन सा मैथ करना है यहाँ पे, कौन सा कुछ एलजेब्रा करना है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा वो थीटा, कुछ नहीं कि और क्या डालोगे इसमें, और कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा FG था, ऊपर लिक्विडिटी ले लिया, लॉन्ग टर्म लो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, नीचे वैसे ही रेस्ट कर रहा था, ओपनिंग रेंज का लोअर वो अपर क्वाड्रेंट था, फर्स्ट प्रेजेंट फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर रही थी, 1 2 3 मार्केट रिजेक्ट होते, यहाँ पे ऐसा लेके यहाँ पे रख सकते हो, और नीचे वैसे ही जा सकती है, और ऊपर से हमारे पास में ये इजी पीसी था। क्या था इसमें और बताओ, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही हर चीज़ घुसेड़ दो हर चीज़, सो इतना ही, ऐसे ही था। अगर हम कल का भी न्यू ओपनिंग रेंज गैप मार्क करते हैं इस जगह का, है ना, इस मंडे का, ये मंडे ट्यूसडे का, ठीक है, ट्यूसडे के पहले ओपनिंग रेंज गैप कहाँ बनता है, इसको, ये कल का है ना, यहाँ पे ओपन होती है मार्केट 9:30 to 4 PM यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल है शायद ये, ठीक है। तो मार्केट ओपन होती है, सेल साइड लिक्विडिटी, ये जो FG था उसको रिस्पेक्ट CE तक गई, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट ओपनिंग रेंज गैप का कुछ ना कुछ पोर्शन फिल करती है, ये CE तक टू द गई, नीचे रेस्ट कर रही थी, ऊपर से SMT डाइवर्जेंस भी हो गया था, और क्या चाहिए यार, कितना सिंपल है यार, मुझे खुद समझ नहीं आता। 1:2 1:3, दैट्स इट, इनफ, गुड। और आज के दिन की बात करूं, जो आज का हमारे पास में ये था, तो इसमें क्या था, FOMC मीटिंग्स थी, है ना। अगर आप देखोगे तो 2 PM पे FOMC मीटिंग्स थी, ओरिजिनल FOMC नहीं है, वो 2 स्टेज इवेंट वाली, वो वाली FOMC नहीं है, 2 PM पे थोड़ा सा है, ठीक है। तो भाई ट्रेड हर दिन बनती है, हर दिन बनती रहेगी। स्कैल्पिंग कर रहे हो यार, स्कैल्पिंग 1 मिनट या 5 मिनट पे तुम ट्रेड ले रहे हो, पोजीशन शॉर्ट टर्म की है, ऐसा नहीं है कि तुम स्विंग ट्रेडिंग करो या 1 आवर 4 आवर पे ट्रेड करोगे तो मैं वेट करना ही होगा, इसमें स्कैल्पिंग है यार, काम खत्म यार, ट्रेड लिया खत्म, बस लिया ट्रेड बंद कर दिया कुछ टाइम के अंदर, बस हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं था।
इसमें क्या समझाऊँ मैं? सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सी बात थी, क्या बता दूँ मैं? क्या कुछ नहीं था अब इसमें। इसी टाइम पे वही डॉलर इंडेक्स, ये इसको देख लो, ये यहाँ हमारे पास में ये पड़ा हुआ था कुछ, ये नीचे की तरफ, ठीक। तो नैस्डैक और S&P दोनों को देखो क्या कर रहे हैं मार्केट में कोरिलेटेड। और इसके साथ में अगर आप डॉलर भी देखोगे तो अच्छी बात है, डॉलर भी कुछ प्रेजेंट कर रही वो है, ठीक है। यहाँ पे घूम रहा था 9:30 के बाद में, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, इसने डेली लो को छोड़ दिया, ठीक है। इंजीन लिक्विडिटी इंजीन कराई जा रही थी, कल कला को आ सकता है लेने, तो फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अच्छी बात है, बस हो गया। इतना क्या बनना भाई, ठीक है।